हमजा शमाई और डीडीपी की फ़ाइट आ रही है। मान सरूकी हमजाद के कैंप में ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक और न्यूज़ ये है कि हमजाद प्लान कर रहे हैं रिटायर होने का। और डैना वाइट ने इस्लाम मकाशा और इलिया टपोरिया के बारे में एक नया बयान दी है। इस्लाम और डेला मेडलिना का फ़ाइट भी आप लोगों को पता है होने वाला है। जेक पॉल जो है बेन अस्करन को उन्होंने डोनेशन दी है और उसके बारे में डैना वाइट ने कुछ कहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में मैसविडाल जिन्होंने बेन अस्करन के अगेंस्ट एक हिस्टोरिक नॉकआउट किया था, उनके बारे में एक अपडेट है, वो भी हम आपको देंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि हमजा शमाई वो डीडीपी की फ़ाइट होने वाली है और उस फाइट में ज़ाहिर बात है बेल्ट का फैसला होना है। और डीडीपी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड एक अनऑर्थोडॉक्स टाइप के फाइटर हैं। उन्हें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो किस तरह जीतेंगे। हमजाद का हम सबको पता है कि वो एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ख़तरनाक फाइटर है। तो ये फ़ाइट बहुत मज़े की होने वाली है। लेकिन इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है कि शायद हमजा शमाई की ये आखिरी फ़ाइट हो और इसके बाद वो रिटायर हो जाए। और उसकी रीज़न्स ऑब्वियस से लग रहे हैं, क्योंकि जो जो इनके पीछे से कैरियर को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि हमजाद को कितना ज़्यादा इंजरीज और एलर्जीज से लड़ना पड़ा है अपने सारे कैरियर में। तो ज़ाहिर बात है उनकी कोशिश होगी कि अपने कैरियर को एक हाई एंड पे एंड करें। और इसी वजह से एक न्यूज़ ये आ रही है कि शायद हमजाद जो हैं वो फाइट के बाद, बेल्ट जीतने के बाद ऑब्वियसली रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। एक और न्यूज़ आ रही है, इसी फाइट की तैयारियों में हमजाद भी लगे हुए हैं और अरमान सरूकियन जो नंबर 1 कंटेंडर हैं लाइट वेट डिवीज़न के, वो अपनी तैयारियां उसी तरह कर रहे हैं। अरमान ने कहा है कि वो डस्टिन पोरियर और जो मैक्स होलोवे की फ़ाइट होनी है उसमें वो बैकअप फाइटर होंगे, अगर कोई भी इंजर्ड हुआ तो वो उसकी जगह खेलेंगे। वेट वो अपना उसी तरह कट कर रहे हैं। उसके अलावा एक और जो चीज़ है वो डैना वाइट ने बहुत मज़े की बात कही है। वो कह रहे हैं कि अगर इस्लाम मकाशा डेला मेडलिना के अगेंस्ट बेल्ट जीत जाते हैं तो फिर इस्लाम और इलिया टपोरिया की फ़ाइट आपस में एक लाजमी बात है। मतलब ये चीज़ बहुत बड़ी सुपर फाइट होने वाली है अगर इस तरह हो जाता है। उसके लिए शर्त ये है कि इस्लाम मकाशा पहले डेला मेडलिना के अगेंस्ट जीते। और उसी चक्कर में इस्लाम जो है वो खबीब के साथ कैंप उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और उनकी हाईलाइट्स उनके इंस्टा पे रोज़ पोस्ट की जा रही हैं। एक और जो अफसोसनाक बात चल रही है वो बेन अस्करन की है। बेन अस्करन जो यूएफसी फाइटर रहे हैं वो एक डिज़ीज़ का सामना कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें ट्रांसप्लांट चाहिए था और वो बहुत महंगा है। उसे ना तो इंश्योरेंस वाले कवर कर रहे हैं, ना उनके पास अपने इतने फंड्स हैं। तो जेक पॉल जो उनके अगेंस्ट एक बॉक्सिंग मैच भी उन्होंने फ़ाइट किया था, तो उन्होंने कहा है कि यार मैं डोनेट किया क्योंकि डैना वाइट और यूएफसी की तरफ से कोई बात उनके हक़ में नहीं आ रही थी। उसके जवाब में डैना वाइट ने अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि नहीं, मैंने बेन आस्किन से रब्ता किया था और उन्हें हमने जो मदद उन्हें चाहिए थी हमने दी है। मैसविडाल जिन्होंने इनके अगेंस्ट 5 सेकंड नॉकआउट हिस्टोरिक नॉकआउट किया था बेन आस्किन को, उन्होंने एक अपना गुड लक विश की है बेन आस्किन को और नेक तमन्नाओं और नेक दुआओं का इजहार किया है। इस वीक के लिए यही था। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।